राधे राधे दोस्तों। तो पिछले 2 दिन से हमने बात की महिलाओं की समस्याओं के बारे में। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप जरूर जाके देखिए। उसमें पीसीओएस के बारे में, पीसीओडी के बारे में, और जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा क्रैम्प्स और बहुत ज्यादा दर्द होता है उसके बारे में हमने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सॉल्यूशन बताए हैं, वो आप जरूर से देखें। पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनको पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ ही साथ 2-2 घंटे में पैड चेंज करनी पड़ती है, इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। 7 दिन तक लगातार ये हैवी ब्लीडिंग चलती रहती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी हैवी ब्लीडिंग होगी किसी महिला के, तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम। और एनीमिया की प्रॉब्लम होने से, खून की कमी होने से कमजोरी हो जाती है। इसका जो कारण है ना, वो पहले हम समझते हैं, तभी तो इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ पाएंगे ना, ढूंढ पाएंगे। तो इसका कारण क्या होता है? हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ दोष होता है, उसमें से जो पित्त दोष होता है वो इस समय आपका बढ़ गया है। तो पित्त दोष बढ़ने की वजह से क्या होता है? पित्त रिलेटेड होता है हमारे शरीर की गर्मी से, अग्नि से। तो ये जो गर्मी और अग्नि है, ये दोनों हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अब क्योंकि पित्त दोष बढ़ा है, अब ये दोनों चीज जब बढ़ेगी तो जो पित्त आपका बढ़ा है वो आपके खून में मिल जाता है। खून में गर्मी होने की वजह से खून आपका पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये होता क्यों है, ये भी समझेंगे। जो महिलाएं बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, ऑयली खाना पसंद करती है, अचार वगैरह, बहुत ज्यादा सिरका खाना, जंक फूड खाना, मिर्ची मसाला, मसालेदार खाना खाना, और जो महिलाएं चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीती हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिन से होता है। जब आप लगातार अपनी जो आदतें हैं वो गलत रखती हैं, तब आपको इसका सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं ये तक करती है कि जो कमजोरी आ रही है उनको, इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से, उसकी कमजोरी को रोकने के लिए दिन में 3 से 4 बार कॉफी या चाय पीती है। अब दिन में 3 से 4 बार आप कॉफी या चाय पिएंगी तो कैफीन, तो जो चाय कॉफी में कैफीन होता है, जो कैफीन तो अपने आप में ही उसकी तासीर गर्म है। तो आप गर्मी में और अपने पेट को गर्म कर रही हैं, तो आप बताइए कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही ना। और फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास में और उनसे हार्मोन्स बैलेंस करने की हम दवाई ले लेते हैं। तो दवाई लीजिए, दवाई लेना बहुत जरूरी होता है कई केसेस में, लेकिन दवाई तब लेना जरूरी होता है जब आपने अपनी आदतें सुधार ली हैं और फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप बीमार रह रही हैं। लेकिन जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधारेंगी, अपने किचन में जाके देखेंगी नहीं कि क्या चीजें हैं जो मेरे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं, उससे पहले ही डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लेंगी, तो बताइए फिर कैसे आप ठीक होंगी? वो तो आगे के लिए आप और अपने साथ गलत कर रही हैं ना। तो चलिए आप समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अपने किचन में एक बहुत अच्छी चीज है, वो है तोरई। तोरई ठंडी रहती है, ये तोरई की सब्जी होती है जिसको हम तोरू भी कहते हैं। लौकी की सब्जी जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। स्क्वाश की सब्जी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये पपीते की सब्जी आप खाइए। तो ये सारे जो अच्छी अच्छी सब्जियां हैं ना, जो आपके पेट को ठंडक पहुंचाती है, जो आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को और ज्यादा अच्छा करती है, तो ये सब्जियां आपको खानी है, ये सब्जियां आपको ग्रहण करनी है। जो आपके पेट को गर्म करे वैसी चीजें नहीं खानी है। तो पहला सोल्यूशन ये है। तो आपका जब पीरियड्स आता है, उसकी डेट आपको याद होगी, उससे 10 दिन पहले चाय छोड़ देनी है, कॉफी छोड़ देनी है, ठीक है। और सिरका, अचार, मिर्च मसाले वाला खाना, बाहर का खाना यानी कि जंक फूड, स्ट्रीट फूड, तेल, फ्राइड तेलिया खाना बहुत ज्यादा, ये सब आपको बिल्कुल बंद कर देना है। 10 दिन पहले तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि एकदम से छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप में इतनी विल पावर है कि आप अपनी पूरी की पूरी जो आपका जो खान पीन है उसको आप चेंज कर सकती हैं, तो आप अभी से छोड़ दीजिए। कोई 10 दिन पहले रुकने की जरूरत नहीं है।
चाय कॉफी भी बंद कर दीजिए या एटलीस्ट कम कर दीजिए। अब आता है पीरियड्स के समय का दिन। तो जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब तो चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। और आपको एक बात याद दिला दूं कि जब कोई चाय कॉफी लगातार पीता है और वो एकदम से छोड़ता है तो उसको हेडेक बहुत होता है। तो इसीलिए मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि चाय कॉफी पहले से छोड़ने की मतलब अपना विल पावर बढ़ाइए। अगर आप पीरियड्स के दौरान चाय कॉफी जो है वो आपको नहीं पीनी है तो अगर आप उसी समय छोड़ेंगी तो आपको गैस भी प्रॉब्लम हो जाएगी और हेडेक का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये मत करिए, एकदम से मत छोड़िए, धीरे धीरे करके छोड़िए। पीरियड्स के समय आपको चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। क्या करना है वो समझिए। सौंफ जो है उसको सुबह सुबह गर्म पानी में एकदम अच्छे से उबाल लीजिए, गरम कर लीजिए। उबाल के कम से कम 5 से 7 मिनट तक सौंफ को पानी में उबालिए। उसके बाद में उसको छान के उसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए रूम टेम्परेचर में। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको सिप सिप करके आपको पी लेना है। इसके बाद में दोपहर का समय जब आता है तब आपको पुदीने का शरबत पीना है, लेकिन इसमें चीनी नहीं डालना है, आपको मिश्री डालनी है। मिश्री कौन सी वाली डालनी है? जो धागे वाली मिश्री होती है ना, गोटा मिश्री, वो आपको डालनी है। तो उससे बना हुआ पुदीने का शरबत आपको पीना है। ये लगातार आपको 4 दिन तक करना है। और जो मैंने पहले आपको आदतें छोड़ने बोली है वो भी करना है। साथ में थोड़ा सा योगा शामिल करिए, थोड़ा सा प्राणायाम। बस 15-15 मिनट ये करेंगी सुबह तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो किसी योगा प्रोफेशनल से थोड़ी सी योगा सीख लीजिए। अपने एब्डोमेन और अपने जो यूट्रस है उसको मजबूत करने के लिए, अपने एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो जो कमजोर हो गए हैं उनको मजबूत करने के लिए थोड़ी सी योगा सीख लीजिए, योगा किया कीजिए। तो क्या है ना कि मैं यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि डॉक्टर के पास जाइए जब आपकी समस्या आपकी आदतों की वजह से नहीं है। आपकी गलत आदतों की वजह से जो समस्याएं आपके शरीर में आ रही हैं उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ये तो कहाँ की समझदारी है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले अपने किचन में जाके देखिए, अपनी आदतों को सुधारिए और फिर उसके बाद में भी अगर आप ठीक ना हो तो जरूर से डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का स्वरूप ही होते हैं। तो उनसे सलाह लेनी जरूरी है जब हम खुद को ठीक ना कर पाए तो। और यदि आप लोगों के बहुत ज्यादा आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप अभी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा परेशान हो रखी हैं तो दवाई के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। डॉक्टर को तो आपने दिखाया है, हार्मोनल दवाई भी आप ले रही होंगी, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी करिए। देखिए आपकी दवाई छूट जाएगी क्योंकि आप ठीक हो जाओगे तब। ठीक है, तो अपनी सहेलियों, अपने बहनों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि क्या करना चाहिए उनको ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। ऐसी ही आयुर्वेद के ऊपर जो आयुर्वेदिक टिप्स होती हैं, न्यूट्रिशन की टिप्स होती है, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।